और अगर समाज में भी नहीं पूछते हैं, इधर सरकार का यहाँ दरवाज़ा पे खड़ा है और कोई संज्ञान नहीं ले रहा है, तो ये हमारे झारखंड प्रदेश के लिए लाज का बात है। क्योंकि जिसका कोई नहीं होता है, जानते हैं, हम भरोसा करते हैं भगवान पर, लेकिन इनका हक अधिकार, जब वोट लेने के लिए इनको अधिकार मिला है तो इनको जीने का अधिकार भी है। दिव्यांगों के समर्थन में आए हैं, आज क्या कहिएगा? देखिए, झारखंड का दिव्यांग मैंने 11 से 12 लाख से ऊपर लोग, और ये जितने दिव्यांग हैं यहाँ पर आ करके करीब मैंने 6 महीना से बैठ करके धरना दे करके ये अपना मांग कर रहे हैं। और दिव्यांग का कैटेगरी बहुत किसी के बहुत दयनीय है, कोई बहुत ही मतलब समाज में उनको कोई पूछने वाला नहीं। और अगर समाज में भी नहीं पूछते हैं, इधर सरकार का यहाँ दरवाज़ा पे खड़ा है और कोई संज्ञान नहीं ले रहा है, तो ये हमारे झारखंड प्रदेश के लिए लाज का बात है। क्योंकि जिसका कोई नहीं होता है, जानते हैं, हम भरोसा करते हैं भगवान पर, लेकिन इनका हक अधिकार, जब वोट लेने के लिए इनको अधिकार मिला है तो इनको जीने का अधिकार भी है। और सरकार जो नियम से इनको जो देना चाहिए, 1000 में क्या होता है कि जो सरकार हमारा गठबंधन का सरकार है और ठगने का काम से नहीं चलेगा। हम लोग सरकार में ज़रूर है, लेकिन सरकार में भी रह करके हम इनका विरोध करते हैं, क्योंकि अच्छा होगा तो अच्छा रहेंगे और नहीं तो हम लोग इसका आंदोलन के लिए हम लोग तैयार रहेंगे। साथ में 2000 का मांग है, क्योंकि 11 लाख है और ये लोग कई बार विधानसभा में चढ़ बढ़ करके भाग लिए हैं। यदि नहीं हुआ तो आम आदमी पार्टी और समाजों का आंदोलन जोरदार रूप से होगा और हम सभी दिव्यांग भाई और बहन और बेटा और बेटी के लोगों के साथ हैं। कैमरे के लिए परिचय दीजिएगा। मैं राजेश लिंडा, आम आदमी पार्टी महानगर अध्यक्ष। कहिएगा, आप पार्टी से राजेश लिंडा जी आपके समर्थन में आए हैं, क्या कहिएगा? सबसे पहले मैं लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। हमारे आम आदमी पार्टी जो कि हम लोग के प्रति यहां पर आए, मैं इनका आभार प्रकट करता हूं सर। जो कि एक राज्य का सबसे बड़ा मुद्दा जो होता है कि रोजगार है ना सर। अब मान लीजिए दिव्यांग भगवान का दूसरा रूप होती है और हम सभी हैं, तो सरकार आपके द्वार कार्यक्रम सरकार चला रही है, मैया योजना चला रही है, बहुत अच्छी बात है, हम सम्मान करते हैं। लेकिन सरकार एक तरफ हम लोग का अपमान कर रही है, तो हम कैसे कर सकते हैं कि राज्य के शासन व्यवस्था सही रूप से है। अभी इलेक्शन आ रही है, विश्वास नहीं कीजिएगा कि हम लोग को ऐसो गाड़ी में बैठा करके वोट देने के लिए तो प्रेरित किया जाता है और वोट दिलाने के लिए किया जाता है। आप बताइए सर, हम लोग को जो कि सरकार आपके द्वार कार्यक्रम हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, 167 दिन से बैठे हुए हैं, हम अपने 2 महीने से बैठे हुए हैं, इधर उधर भटक रहे हैं, लेकिन मेरी बात को सरकार सुन नहीं रही है। तो क्या संदेश राज्य में किस प्रकार का संदेश जाएगी? सरकार एक तरफ कहती है कि हम संवेदनशील हैं, तो कहां संवेदनशील है? अभी हम विश्वास नहीं कीजिएगा, अभी हम मुख्यमंत्री आवास भी गए हुए हैं, वहां पर मिलने के लिए गए तो वहां मिलने नहीं दिया जाता। कहते हैं कि नहीं, सरकार आपके द्वार में मुख्यमंत्री सर हैं, तो बोकारो गए हुए हैं। और बताएं, उनके हम द्वार वहां पर जा रहे हैं कई महीनों से, अभी तक विश्वास नहीं कीजिएगा, भूखे हैं सर। अब हम क्या करें? मान ले जाए किसी का जब मौत हो जाती है तो सरकार क्या कहती है? मुआवजा देती है कि हम मुआवजा 1 लाख रुपया देते हैं। वो मुआवजा से क्या फायदा? मान लीजिए जब आप सरकार यही देखना चाहती है ना कि मौत हो जाए, मान लीजिए मेरा मौत हो गया, हम सभी का मौत हो जाए दिव्यांग का, तो क्या राज्य में क्या संदेश जाएगा कि देख लीजिए सरकार का है कि सरकार का जो यहाँ के जो लोग हैं, जनता लोग हैं, मौत हो रहा है और दूसरे तरफ से मैया योजना का सम्मान दे रही है, तो बहुत ही खराब संदेश जाएगा सर। अब मेरा ही देख लीजिए कि नियुक्ति का जो कि मामला है कि 2016 का वैकेंसी 2017 में एग्जाम होती है, 6 साल के बाद रिजल्ट जारी किया जाता है। 2023 में किसी माध्यम से सूचना तक नहीं दिया गया, बाय पोस्ट कॉल करना चाहिए, मैसेज करना चाहिए, नहीं दिया गया। फिर उसके बाद जेएसएससी सचिव सब जाते हैं तो शुरू में तो भगा दिए, बोलते हैं हटा दीजिए उनको, और उसके बाद जब आप गए हुए हैं तो बोलते हैं कि आप मीडिया में आ
गए हैं ना, हम आपको देखें, हाँ बाबू बहुत संवेदनशील मुद्दा है, आपका हो जाएगा तो हम भी पुण्य की भागी बनेंगे। और तब बोले सर तो कर तो दीजिए सर, आप लोग देख भी रहे हैं, तो कहते भी कि सीट फुल हो गया है। आप विश्वास नहीं कीजिएगा सर, हाई कोर्ट के आदेशानुसार 2600 विषय का है सो रिजल्ट 12 बजे रात को ऐसा मेरिट लिस्ट जारी किया गया। सो कि नहीं अपने मन से नहीं करते, हाई कोर्ट के अनुसार। और पूरा उनको मतलब जेएसएससी सचिव सर को पूरा मतलब एक प्रकार का ऐसा आदेश दिया गया। तब कहते भी हैं उसमें भी मेरा स्टेट मेरिट लिस्ट में है, कट ऑफ मार्क्स से भी ज़्यादा भी है, तो और अभी नहीं कर रहे हैं। तो हम यही कहना चाहते हैं, क्या जेएसएससी जो सचिव सर हैं क्या सीट बेच दिए, तो बता दीजिए सीट बेच दिए हैं, अब उनको दिक्कत हो गया है। तो आप हम अभी मतलब सरकार से और जेएसएससी से नम्र निवेदन करते हैं कि मेरा कम से जान बचा लीजिए, एक राज्य में एक अच्छा संदेश भी जाएगी, न तो हम आत्महत्या कर लेंगे सर। मेरा नाम अनिल दागी, ग्राम बेलहर, प्रखंड पथलगड्डा, जिला छतरा से। ओम प्रकाश जी, आपसे आए हैं राजेश लिंडा जी, क्या बोलिएगा? सबसे पहले सभी को नमस्कार, जोहार। और हमारे बीच में अभी आए हुए हमारे राजेश लिंडा जी, आम आदमी पार्टी का, उनका बहुत बहुत स्वागत है, जिन्होंने दिव्यांगों के बारे में सोचा और यहाँ धरना स्थल पर आने का काम किए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हमारा धरना आज 169 दिन से लगातार चल रहा है। इस बीच में हम लोगों ने सरकार का लगातार विरोध प्रकट करते हुए 2 बार विधानसभा घेराव किया, 3 बार माननीय मुख्यमंत्री जी का आवास का घेराव किया, 3 बार रोड जाम करने का काम किया, सरकार को खाली पीट के जगाने का काम किया, भिक्षाटन करके हम लोगों ने लगातार सरकार को विरोध प्रकट करने का काम किया। हमने अपना मांग पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा उनका विधानसभा में भी पहुंचाने का काम किया और लगातार आश्वासन हम लोगों को मिल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा लगातार 3 बार हम लोगों को आश्वासन दिया गया। उनकी धर्मपत्नी जो विधायक हैं उनके द्वारा भी 2 बार आश्वासन दिया गया। कई मंत्री विधायक सांसदों के द्वारा यहाँ आश्वासन दिया गया, कई मंत्री भी यहाँ चल के आए, उनके द्वारा भी हम लोगों को आश्वासन दिया गया। और फिर भी लगातार हम लोग इस धरना स्थल पर जमे हुए हैं और फिर भी हमारा सरकार हमारे बारे में नहीं सोच रही है। तो सोचने वाला विषय है कि दिव्यांगों को आप उनका घर में जाकर वोट लेने का काम कर रहे हैं, बैलेट मशीन उनका घर तक पहुंचा दे रहे हैं और चुनाव का जागृति करने के लिए दिव्यांगों का फोटो बड़ा बड़ा पोस्टर में लगाते हैं, लेकिन जब उनका न्याय देने का बात आता है तो उनको रोड में 169 दिन तक लगातार छोड़ देते हैं। तो ये बहुत ही गैर जिम्मेवार सरकार है और ये सरकार हम लोगों के प्रति एकदम गैर जिम्मेवार रवैया रखे हुए हैं। तो हम लोग लगातार सरकार से फिर भी गुहार लगाते हैं कि हमारी मांगों पर विचार कीजिए। आप जो राज्य के पूरा 11 लाख दिव्यांगजन हैं, आपका आस में है कि आप हम लोगों के प्रति फैसला लीजिएगा। और जो दिव्यांगजन यहाँ धरना दे रहे हैं उनको पूरे राज्य के जनता भी देख रही है और आम जनमानस से भी हम लोग लगातार संपर्क में हैं और उन लोगों को अपना मदद मांग रहे हैं कि आप हमको मदद कीजिए, क्योंकि ये लड़ाई जनता की है। दिव्यांग क्योंकि असहाय है, मजबूर है, लाचार है, वो कैसे अपना लड़ाई को लड़ेगा? तो उनके लिए जनता को सोचना होगा और जनता ही सर्वोपरि है। जनता से हम बार बार आपका चैनल से भी गुहार लगाते हैं कि आप माननीय मंत्री से और जो भी आपका क्षेत्र में प्रचार करने के लिए आते हैं तो उनसे पूछिए कि दिव्यांगों के हित में क्यों नहीं कार्य किया गया। लगातार उनको 2019 में वादा किया गया कि अगर हमारी सरकार आती है तो आपका पेंशन को बढ़ाने का काम किया जाएगा, आपका हित का कार्य किया जाएगा। लेकिन आज दुर्भाग्य देखिए कि यहाँ राज्य का दिव्यांग बैठा हुआ है और सरकार अब कंबल ओढ़ के सोई हुई है। तो ऐसे व्यवस्था का हम लोग लगातार विरोध करेंगे और ऐसा व्यवस्था का जनता को भी विरोध करना चाहिए और जनता को पूछना चाहिए सरकार से कि दिव्यांगों ने क्या बिगाड़ा, क्या दुश्मनी है उनसे कि उनको रोड पर बैठाए हैं। आप कहते हैं कि आपकी सरकार आपके द्वार, तो फिर दिव्यांग क्यों बैठे हैं आपका द्वार? ठीक है, परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम ओम प्रकाश चौहान, प्रदेश अध्यक्ष झारखंड दिव्यांग आंदोलन।